बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको बादशाह और तकदीर का एक किस्सा है और बड़ा सच्चा किस्सा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ये किस्सा ऐसा है, जो एक बादशाह था और उसके यहाँ जो है एक बेटी पैदा हुई। और इससे पहले उनके यहाँ एक बुज़ुर्ग आया, उसने कहा भाई आपके यहाँ एक बेटी पैदा होगी और जो है तकदीर आएगी और उस बेटी का जो लिखेगी लेख बंधन, वो एक फ़कीर के साथ जो है बंधा जाएगा, लिखा जाएगा। और जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो वो जो है उस फ़कीर को मिल जाएगी, उस फ़कीर के बेटे को मिल जाएगी। और बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और जलाल आया। उसने उस फ़कीर से कहा भाई आप चले जाओ, मैं तकदीर को देख लूँगा और जैसे मेरी बेटी पैदा होती है तो मैं तकदीर को रोक लूँगा। तो फिर भी बस ऐसा हुआ, जो बादशाह ने पहरे देने शुरू कर दिए, अपने महल के ऊपर पहरे देने शुरू कर दिए और फ़ौज भी वहाँ पे महल के जो है बहर है इर्द गिर्द खड़ा दी। और जो पहरा बादशाह ने शुरू कर दिया तो तकदीर अल्लाह की आ गई, तो अल्लाह की तकदीर आ गई। उसने देखा और पूछा भाई आप कौन हो? वो तकदीर जो थी अल्लाह की, वो बुरके में थी। और उसने कहा भाई मैं तकदीर हूँ और मैं अंदर जा रही हूँ और आपकी बेटी का जो नसीब है मैं उस फ़कीर के बेटे से लिख रही हूँ। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और कहा मैंने आपको जो है ना अंदर नहीं जाने देना। उसने कहा भाई आपके बस में नहीं है ये बात, ये अल्लाह के बस में है और आप नहीं रोक सकते। और वो अंदर चली गई। बादशाह पीछे भागता रहा, उसने जो है ना वो लिख दिया और बादशाह को दिखा के चली गई। और आगे जो था ऐसा मसला था, फिर ऐसे मामलात में बादशाह बड़ा सख्त था और देखता रहा। और उसने लिखा भी भाई मैं फ़लाँ फ़कीर के बेटे के साथ ये लिख रही हूँ, लेकिन वहाँ पे जो था मामला इस तरह का था। उसने ये किया, बादशाह ने उस फ़कीर को पकड़ा। उसने कहा भाई जो है ना उस फ़कीर को बादशाह ने मरवा दिया और उसकी जो ज़ौजा थी उसके पीछे भी चला गया। लेकिन बाद में इस तरह का हुआ, मैं मुख्तसर बता दूं आपको, जो तकदीर का लिखा हुआ मिटा नहीं गया। बादशाह ने बड़ी कोशिशें की लेकिन तकदीर का लिखा नहीं मिटा गया। बाद में वही फ़कीर का बेटा बादशाह का दामाद बनता है और बड़ी कोशिश करता है, बादशाह उसे मरवाने की कोशिश बहुत करता है, बहुत जो है ना परेशानियां लेता है बादशाह। आखिर में इस तरह का होता है जो भी आखिर में वो फ़कीर का बेटा बादशाह का दामाद बन जाता है। तो व्यूअर्स, अल्लाह की तकदीर के आगे मैं हाथ जोड़े हुए हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। जो अल्लाह ताला लिखते हैं उसको जो है हमारे बेटियों के लिए अच्छा लिखें। और हम अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जो भी हमारे जो बच्चे हैं इनके अल्लाह ताला नसीब अच्छे लिखे। और अगर हमें बेटियां अता करता है ये अल्लाह की रहमत हैं, इनके नसीब मेरा अल्लाह अच्छे लिखे, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको ये किस्सा सुनाता हूँ भाई बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं और इनके नसीब मेरा अल्लाह ख़ुद ही लिखता है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी आप जब बेटी पैदा होती है तो उससे नफ़रत ना किया करें
اور جو جب بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری بیٹی جو ہے اس کا نصیب اچھا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ہمارے جتنا مومن مسلمین ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹیوں کے اچھے نصیب لکھے، آمین ثم آمین۔ اور ویورز، میں یہ پورا قصہ آپ کو نہیں سنا سکتا کیونکہ بالکل چھوٹا سا ویڈیو ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ لمبا جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو یہ چیز پوری چاہیے، ویڈیو پورا قصہ سننا چاہتے ہیں آپ، تو آپ مجھے کمنٹ کریں اور میں کوشش کروں گا پھر جو ہے نا پورے قصے کا اپلوڈ کر کے ویڈیو میں بنا کے آپ کو بھیجوں گا۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو میرے نئے دوست ہیں، اور مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے ضرور بتائیں کمنٹ میں آپ کے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں۔ اور یہ میں نے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بیٹیاں بیاہی ہیں اچھے گھروں میں، لیکن ان کے گھر نہیں بن سکے، وہ میرے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں باتیں، تو میں نے اس لیے بات آپ کو یہ بتانا تھی، میں نے یہ قصہ بتانا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہماری بیٹیوں پہ۔ السلام علیکم۔